हड़ताल पे जाओगे तो जुर्माना और सजा होगी, 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, ऐसे कानूनों से हमसे मुकाबला होगा। और वो जब भी हम एक होंगे तभी हम इनको रोक पाएंगे। मैं जयपुर का विशेष करके आप सबका आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र हमेशा मेवाड़ रहा है, लेकिन 2011 के बाद मैंने राजस्थान में सब जिलों में जाकर और नए कार्यकर्ताओं की खोज की, ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को ढूंढा और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। और प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं कि जहां इंटर का झंडा लेके हमारा कार्यकर्ता नहीं खड़ा हो। हर जगह में हमारी टीम है और हमारे कार्यकर्ता है। आज हमारी सदस्यता राजस्थान में सबसे नंबर 1 है। और ये सब हासिल करने के लिए जो मैंने 2011 से 2026 तक जो 15 साल जो परिश्रम किया, रात दिन मेहनत की, नई यूनियनों का विस्तार किया, नई यूनियनों का गठन किया, उसकी वजह से आज ये राजस्थान में एक सम्मानजनक स्थान इंटक को मिला है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संस्था बड़ी होती है। और इस संस्था की वजह से मेरी पहचान है। अगर इंटक शब्द मेरे नाम से हट जाए तो जगदीश श्रीमाली एक कॉमन मैन हो जाएगा, एक साधारण व्यक्ति हो जाएगा। और जब इंटक का नाम मेरे साथ जुड़ जाएगा तो मेरा व्यक्तित्व ऊपर उठ जाएगा। तो हमें सबको मिलकर संगठन को मजबूत करना है। संगठन हमारी मात्र माँ की तरह जो जन्म देती है बेटों को। हम आखिर इंटक के बेटे बन के ही तो सब सेवा कर रहे हैं। कोई जलदाय विभाग में सेवा कर रहा, कोई बिजली में कर रहा, कोई पीडब्ल्यूडी में कर रहा, कोई रोडवेज में कर रहा, कोई असंगठित में कर रहा। मतलब हम सब महिला में कर रहा, ये सब हम उनकी संतान है संगठन की। और संगठन ने हमको संतान के रूप में तैयार करके लोगों की जन सेवा करने के लिए भेजा है। तो हमारा दायित्व है कि हम ईश्वर को साक्षी रख के ईमानदारी से उस पीड़ित, वंचित और सबसे ज्यादा आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको हम सेवा करके उसको गले लगाए, उसके हमें पास बुलाए, हम उसको पास में बिठाए, उसकी तकलीफ को सुने, उसके दुख दर्द को सुने। और जब उसके दुख दर्द को सुनकर आपने उसके लिए काम किया तो उसके दिल के जो दुआ निकलेगी, उस दुआ में बहुत बड़ी शक्ति है। मैं मेवाड़ में जिस जगह से आता हूँ, वहां पर विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया जी का घर है। वो गृह मंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, और मुझे उनके क्षेत्र में मुकाबला करना पड़ता है। तो मैं जेल में जाने से नहीं डरता था। और इसीलिए वो भी मेरे मुरीद हो गए लास्ट में, जब देखा कि आदमी टूट नहीं गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए, उदयपुर का जो 100 करोड़ का मैंने चित्रकूट में हॉस्पिटल बनाया, जब वो मंत्री थे, उनके मंत्री, गृह मंत्री, इनके बंगले पे ही मैंने जाकर उनसे 60 लाख रुपए माफ कर, वो मेरे मुरीद हो गए। और वो जब उस कार्यक्रम का उद्घाटन में आए तब उन्होंने भाषण में कहा कि ये मेवाड़ में एक ऐसा मजदूर नेता पैदा हुआ जिसमें इतना दम है कि मैंने इसको कई बार जेलों में डाला, मुकदमे लगाए, लेकिन ये जितनी बार डालता उतना मजबूत बन के आता। और ये जो हॉस्पिटल 100 करोड़ का बना है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। साफे, माला, पगड़ी, उपरने, गुलदस्ते हम ले रहे हैं, उसका हकदार हम नहीं है। जगदीश श्रीमाली हकदार है। उसने मेरे बंगले पे आकर, मेरे पे बंगले पे आके धरना देके 60 लाख रुपए यूआईडी से माफ करवाया, और दिल्ली से जाके खुद 100 करोड़ रुपए लिया है, जबकि हम एमएलए एमपी भी नहीं ला सकते हैं। कोई ऐसे। और आज हम इतना बड़ा हॉस्पिटल, इसका फीता काटने के लिए हम उपस्थित हुए। तो उन्होंने कहा ऐसा मजदूर नेता राजस्थान में, मेवाड़ में मिला, तो इसलिए ये इमारतें खड़ी है। और आप जब जिस बिल्डिंग में बैठे हो, वो भी इमारत कहीं न कहीं मेरे परिश्रम और पंडित जी के प्रयासों से ये हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि हम निस्वार्थ भाव से अगर लोगों की सेवा करें तो मुझे लगता है कि जीवन में कोई आपके साथ अड़चन नहीं आएगी, बाधाएं नहीं आएगी। और आ भी गई तो वो थोड़ी देर रुकेगी, आपका सामना वो नहीं कर पाएगी। अपन तो सामना कर लेंगे अड़चनों का, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आपकी नीति नियत इतनी मजबूत है कि सारी दुनिया इसी पर टिकी हुई है।
नीति नियत पे ही नीति निर्धारित की जाती है। तो नीति और नियत को आपको सच्चाई से रखकर लोगों की सेवा करना है। और मेरे में भी कमी हो सकती है, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी कोई देवता नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही इंसान हूँ। मेरे से भी भूल हो सकती, चूक हो सकती। कभी कभी तनाव में मैं भी किस मूड में क्या बोल जाऊँ, क्या कर दूँ। तो वो चीज़ों को आप मन में नहीं रखें, आप अपने परिवार का भय समझे और उन चीज़ों को कभी दिल में नहीं लाए। मेरा दिल इतना साफ है कि मैं कभी जो बात कहनी है मुंह पे कह देता हूँ, मैं उसको कभी दिल में दबा के नहीं रखता और मौका दे के फिर वार नहीं करता हूँ। मैं मुंह पे कह के उसको हिसाब चुकता करके फिर घर पे जाके सो जाता हूँ ताकि नींद मुझे अच्छी आवे। और उस दिल को मैं दबा के बैठ जाऊंगा तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी और बात को मैं लेके वर्षों तक याद रखनी पड़ेगी। और फिर वो बदले की भावना पैदा होती, उसने मेरे साथ ऐसा किया, बदला लूँ। और बदले में कुछ नहीं हासिल होता, प्रतिशोध में कोई ऐसा हासिल नहीं होता। आपको बड़ा दिल रखना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। और जब क्षमा में बहुत बड़ी ताकत है, क्षमा वीरों का भूषण है। महावीर स्वामी ने कहा क्षमा वीरस्य भूषण। तो जिसने क्षमा किया उसको आभूषण है, बहुत पदवी मिलती है। तो मैंने भी यही सूत्र समझ कर आगे बढ़ा हूँ, इसीलिए मैं आगे बढ़ता चला गया हूँ। और आपने जो मेरा साथ दिया अभी तक, मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन की आखिरी श्वास तक आप मेरा साथ देंगे, मुझे सही रास्ता दिखाएंगे।